बाइसेप एक ऐसा मसल ग्रुप जिसका अलग ही क्रेज है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। ये एक ऐसा मसल है जो जितना भी ग्रो जाए तुम्हें हमेशा कम ही लगेगा। ऑब्वियसली हु डोंट वांट बिगर बाइसेप्स, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं होता कि हाउ टू एक्चुअली बिल्ड देम। और जिन लोगों को पता होता है वो लोग ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि सम अप होकर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है उनके बाइसेप्स के गेन्स पे। बीच में मेरा खुद का एक ऐसा फेज आ गया था जहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने मेरी बाइसेप्स की ग्रोथ बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने उन गलतियों को फाइंड आउट करा जो कि अफेक्ट डाल रही थी मेरे बाइसेप्स की ग्रोथ पे। और सही में वो गलती इतनी छोटी छोटी थी, लेकिन उन्होंने मिक्सअप होकर उन सबको इतना बड़ा बना दिया कि मेरी बाइसेप्स की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। सो इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा वो मिस्टेक्स जो कि मैंने करी थी और जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें दूंगा ऐसी टिप्स जो कि तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हारे बाइसेप्स की ग्रोथ को बूस्ट करने में, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ था वो तुम्हारे साथ अब हो। और आगे वीडियो में मैं तुम्हें वो एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा जो कि मैं परफॉर्म करता हूँ और जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है अपने बाइसेप्स की ग्रोथ में। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारा बाइसेप होता है वो मेनली 2 मसल्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें पहला है लॉन्ग हेड एंड सेकंड वन इज शॉर्ट हेड। सो इसलिए हमें बेसिकली उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए या फिर उन एक्सरसाइज को चूज़ करना चाहिए जो कि हमारी दोनों मसल्स को टारगेट करें वाइल वी आर डूइंग आवर वर्कआउट। सो अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 1 की तरफ जो कि हेल्प करेगी तुम्हारे बाइसेप्स को ग्रो करने में, और जो कि है फोकसिंग ऑन योर कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक एज वेल एज योर इसेंट्रिक मूवमेंट्स। सो हम जब भी कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हम बेसिकली इन तीनों मूवमेंट्स को एक साथ परफॉर्म करते हैं। और अभी तीनों मूवमेंट्स क्या होते हैं ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं लेता हूँ एग्जांपल डंबल कर्ल्स का। तो जब हम डंबल कर्ल की एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो जब हम हमारे डंबल्स को ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो जो जिससे हमें अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन मिलता है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। और जब हम टॉप पे अपने डंबल्स को लेके आके अपनी मसल्स को स्क्वीज करते हैं तो उस मूवमेंट को बोलते हैं आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स। और जब हम अपने डंबल्स को नीचे की तरफ लेके जाते हैं यानी कि जब हम नेगेटिव मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो उस मूवमेंट को बोलते हैं इसेंट्रिक मूवमेंट्स। सो लोग जिम में अपने कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स पे तो अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि जब वो लोग अपने डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो अपने आइसोमेट्रिक अपने कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनकी बाइसेप की ग्रोथ रुक जाती है और उन्हें अपने बाइसेप में वो पीक नहीं मिल पाता जो कि वो लोग ढूंढते हैं या फिर वो लोग जो चाहते हैं। सो डंबल कर्ल करते वक्त तुम्हें ये बात को ध्यान रखना है कि अपने कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के बाद जब तुम अपना आइसोमेट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे से अपनी मसल को स्क्वीज करना है एट द टॉप, जिससे कि तुम्हें एक अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शन मिले। और जब तुम लोग डंबल्स को नीचे की तरफ लेके आओगे यानी कि जब तुम अपना एसेंट्रिक मूवमेंट को परफॉर्म करोगे तो तुम्हें उस वेट को अपने बाइसेप में अच्छे से फील करना है, जिससे कि तुम्हें एक अच्छा मसल मैन कनेक्शन मिले, ना कि तुम्हें उस वेट को एकदम से नीचे ड्रॉप कर देना है जिससे कि तुम्हारा एसेंट्रिक मूवमेंट बिल्कुल वेस्ट हो जाए। और जब तुम इन तीनों मूवमेंट्स को यानी कि कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक एंड इसेंट्रिक मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म करते हो अपने डंबल कर्ल्स के अंदर तो तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं अपने बाइसेप्स की ग्रोथ में। और जिन लोगों की बाइसेप की पीक नहीं आ पाती वो लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग अपने आइसोमेट्रिक मूवमेंट पे बिल्कुल भी अच्छे से फोकस नहीं करते, यानी कि वो अपने मसल को अच्छे से स्क्वीज नहीं करते जब वो लोग अपने टॉप पे होते हैं अपने डंबल्स के साथ, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने बाइसेप की पीक को ग्रो करने में। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि है हाइड्रेशन। और तुम लोग सोच रहे होंगे कि हाइड्रेशन और अपने बाइसेप की ग्रोथ का आपस में क्या लेना देना, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जब तुम हाइड्रेटेड रहते हो तो तुम हमेशा ऑलवेज पम्प्ड अप फील करोगे तुम्हारे बाइसेप में, यानी कि तुम्हें तुम्हारे बाइसेप में ज़्यादा पम्प फील होगा जब तुम हाइड्रेटेड रहोगे। सो जब हम लोग हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो वाटर को होल्ड करती है, जिसको हम वाटर रिटेंशन बोलते हैं। और जब हम ज़्यादा हाइड्रेटेड रहते हैं तो हमारी मसल्स जो है ज़्यादा पम्प्ड अप फील करती है और हम ज़्यादा बिगर दिखते हैं। सो ये चीज़ मैंने खुद ने भी नोटिस करी है। जिस दिन मैं कम पानी पीता हूँ यानी कि कम हाइड्रेटेड रहता हूँ उस दिन मुझे अपनी बॉडी में पम्प कम फील होता है उस दिन से जिस दिन मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ यानी कि ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू वांट टू लुक बिग देन बी मोर हाइड्रेटेड, क्योंकि जब तुम ज़्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारी मसल्स वाटर को रिटर्न करेगी जिससे कि तुम ज़्यादा बड़े दिखोगे। और ये केवल बाइसेप्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारे मसल्स पार्ट की बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे सारे मसल्स जो है वो वाटर को रिटर्न करेंगे जिससे कि तुम ओवरऑल एक बिगर फिजिक में दिखोगे। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि है हाउ मेनी सेट्स टू डू पर वीक। सो एक स्टडी से पता चला है कि 16 सेट्स पर वीक इज़ ऑप्टिमल है तुम्हारी बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए। सो अगर तुम लोग 16 सेट्स से ज़्यादा लगा रहे हो यानी कि ऑलमोस्ट 24 या 30 सेट्स पर वीक, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा सेट्स लगा रहे हो पर वीक में, इससे कि तुम अपनी मसल को बाइसेप की जो मसल है उसको ओवरट्रेन करोगे जिसकी तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुम इसके बाद बस अपनी एनर्जी को वेस्ट ही करोगे एंड नथिंग एल्स।
लेकिन और अगर तुम अपने जो सेट्स है उनको कम लगा रहे हो 16 सेट्स यानी कि 8 या 10 सेट्स पर वीक, तो मैं तुम्हें बोलूँगा डेट यू शुड इंक्रीज योर सेट्स पर वीक बिकॉज डेट वुड बी मोर ऑप्टिमल फॉर योर बाइसेप ग्रोथ। और मेरे अकॉर्डिंग 3 to 4 एक्सरसाइजेज मोर देन इनफ है 1 वीक में अपने बाइसेप को ट्रेन करने के लिए। लेकिन अगर तुम उससे ज़्यादा लगा रहे हो यानी कि ऑलमोस्ट 5 से 7 एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर रहे हो एक हफ्ते के अंदर, तो मेरे हिसाब से तुम लोग अपने बाइसेप को ओवर ट्रेन कर रहे हो। इससे तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और इससे तुम्हारे इंजरी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मसल को ट्रेन करना और ओवर ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो इसलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू स्टिक इन द रेंज ऑफ 15 to 18 सेट्स पर वीक बिकॉज डेट वुड बी मोर ऑप्टिमल फॉर योर बाइसेप्स ग्रोथ। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है मोर फोकस ऑन बेसिक बाइसेप मूवमेंट्स। तो यार बाइसेप में मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि हमेशा ट्राई टू गो ओल्ड स्कूल। जो भी तुम फैंसी मूवमेंट्स देखते हो जिम के अंदर जो लोग परफॉर्म करते हैं अपनी बाइसेप में, वो तुम्हें हार्डली कोई भी रिजल्ट देंगे अपनी बाइसेप की ग्रोथ में, क्योंकि जो अपने जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं तुम्हारी बाइसेप की ग्रोथ के लिए। हमारे जो बेसिक मूवमेंट्स हो गए लाइक हमारे डंबल कर्ल्स हो गए, हैमर कर्ल्स हो गए, कंसंट्रेशन कर्ल्स हो गए, प्रीचर कर्ल्स हो गए, ये सारी बेसिक एंड ओल्ड स्कूल एक्सरसाइजेज है जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगी तुम्हारी बाइसेप की ग्रोथ में। और ये मैं तुम्हें अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने भी इन फैंसी एक्सरसाइजेस को अपने जो बाइसेप्स का जो वर्कआउट उनमें ऐड करा था, और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ उस टाइम मेरी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी बाइसेप्स की। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से स्विच कर लिया था अपने वापस से ओल्ड बेसिक मूवमेंट्स की तरफ। और यार फिर मैं समझ गया कि जो फैंसी मूवमेंट्स होते हैं ना, ये केवल दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन हार्डली कोई भी तुम्हें रिजल्ट देंगे तुम्हारी बाइसेप की ग्रोथ में। अगर तुम्हें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ चाहिए तुम्हारे बाइसेप में, तो तुम्हें अपने ओल्ड स्कूल वाले जो मूवमेंट्स हैं उन पर ही स्टिक करना होगा और वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपने बाइसेप की वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे बाइसेप को शेप देने में। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अपने जो बाइसेप है वो मेनली 2 मसल्स को कंसिस्ट करता है, जो कि लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो हमें बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए जो कि इन दोनों मसल्स को एक्टिवली टारगेट करें, जिससे कि हमें एक फुल्ली ग्रोन बाइसेप्स मिल सके। सो अपना जो लॉन्ग हेड है उसको ट्रेन करने के लिए तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो डंबल कर्ल्स, बारबल कर्ल्स, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, और अपना जो शॉर्ट हेड है उसको ट्रेन करने के लिए तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो प्रीचर कर्ल्स। ये जो एक्सरसाइजेज है तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारे लॉन्ग हेड एज वेल एज शॉर्ट हेड को डेवलप करने में। और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा यार कि यही वो 3-4 मूवमेंट्स है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे इन दोनों हेड्स को डेवलप करने में। और भी कई सारे बेसिक मूवमेंट्स हो सकते हैं जो कि तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन दोनों हेड्स को डेवलप करने में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंस से ये वो सबसे अच्छे बेसिक मूवमेंट्स है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे इन दोनों हेड्स को डेवलप करने में। और जो हमारे हैमर कर्ल्स होते हैं वो तुम्हारे इन दोनों हेड्स के साथ साथ जो हमारी ब्रेकियालिस मसल होती है उसमें भी तुम्हारी हेल्प करेंगे उसको ग्रो करने में। और अगर इन सब में से मुझे केवल एक एक्सरसाइज चूज़ करनी हो जो कि मुझे बेस्ट लगती है, तो मैं चूज़ करूँगा यार डंबल कर्ल्स को, क्योंकि डंबल कर्ल्स ना केवल मेरे दोनों हेड्स को एक साथ टारगेट करता है, इसके साथ साथ जब मैं इसको परफॉर्म करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी मिलती है और सबसे ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन फील होता है अपने बाइसेप में, और जो मेरा मसल मैन कनेक्शन होता है वो भी हाईएस्ट होता है जब मैं इनको परफॉर्म करता हूँ। सो गाइज ये थी यार वो मेरी टिप जो कि मुझे शेयर करनी थी तुम्हारे साथ। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बोलूँगा कि अगर तुम लोग ईगो लिफ्ट करते हो तो उसको बिल्कुल ही मत करना, इससे बस तुम्हारी इंजरी के चांसेस ही बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं होगा। सो यार गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर तुमने चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। 150 सब्सक्राइबर्स करना तो 150 बस 150, ठीक है, केवल 150 बोल रहा हूँ अभी के लिए। और यार अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी या। बाय बाय, गुड बाय, वाह लगे दोनों।